परमात्मा की चर्चा करने का, परमात्मा का सत्संग करने का, परमात्मा की याद करने का मौका मिला है। आज हम सब संसार में इस धरती पर आने के बाद में इंसान को क्या करना चाहिए, उस बारे में सही समझ लेने के लिए, सही सोच बनाने के लिए तो आइए हम सबसे पहले एक भजन पेश करते हैं और सभी भाई बहनों से, सभी बुजुर्गों माताओं बहनों से ये प्रार्थना है कि सभी साथ देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इंसान जब तक अंदर से सुखी नहीं होता तब तक वो खुश नहीं हो सकता। कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को। बिंदु जी महाराज का ये भजन है, बिंदु जी कह रहे हैं, कठिनता से चरण धोकर मिले कुछ बिंदु विधि हर को, वो चरणा तक, वो चरणा तक स्वयं के बट के घर आकर लुटाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं, यही सब वेद कहते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिध रीझ जाते हैं। प्यारे भक्तजनों, परमात्मा की कृपा है जो हम सबको परमात्मा की याद में बैठने का मौका मिला है, और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भी आपके चरण कमलों में बैठने का मौका मिला है, क्योंकि सृष्टि में सबसे अच्छा समय, सबसे सुंदर समय, सबसे अच्छा गोल्डन समय अगर होता है तो कहते हैं जब हम प्रभु की याद में बैठते हैं, परमात्मा के ध्यान करते हैं, परमात्मा का सिमरन करते हैं, परमात्मा का सत्संग सुनते हैं,
परमात्मा की सेवा करते हैं, परमात्मा की शुभ भरी याद करते हैं, कहते हैं इससे अच्छा बढ़िया समय हो ही नहीं सकता। लेकिन आज इस संसार में, इस धरती पर इंसान आता है तो अपनी जो जिंदगी की सांसें हैं ना, इनको मिट्टी के मोल ही लुटा के चला जाता है। वो अपनी सांसों की कीमत को ही नहीं जानता कि सांसें क्यों दी है परमात्मा ने और समय क्यों दिया है। अगर ये बात हमारी समझ में आ जाए कि परमात्मा ने सांसें क्यों दी है और समय क्यों दिया है। सांसें तो कीड़े मकोड़ों को भी दी है, कथा भी हो रही है, भागवत भी हो रही है, सत्यनारायण की कथा भी हो रही है। शायद कलयुग में इतनी होती है, शायद सतयुग त्रेता द्वापर में इतनी नहीं होती थी, आज इतनी हो रही है। लेकिन इंसान के ऊपर असर कितना होगा, असर कितना है। तो आज हम सब जो सबके समक्ष जो है ये वाणी मीराबाई जी की है, मीराबाई जी भी हमें समझा रही है कि इंसान को जो प्रेम है ना, सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रेम संसार में किसका हो सकता है और किससे करना चाहिए, वो मीराबाई भी हमें समझा रही है। तो अगर मीराबाई की वाणी को हम समझ लेंगे ना, तो फिर हमारा एक ही सत्संग का एक घड़ी आधी गाड़ी आदि से पुण्या तुलसी संग साधवी करने को मतलब आज ही इंसान सचखंड पहुंच जाएगा। लेकिन वो समझ हमारी ठीक हो तब। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा कीरी। आप लोग सब सुनाइए ना, कम से कम 1 घंटा के लिए तो आप सुखी हो जाएंगे, क्योंकि सत्संग ही ऐसा माध्यम है जो इंसान को सुखी कर सकता है। बाकी संसार की हर चीज से आपको दुख मिलेगा, हमेशा के लिए सुखी नहीं कर सकता। हमेशा के लिए सुखी कर सकता है तो सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे जुड़ के हम सुखी हो सकते हैं। ना मैं जानो आरती बंदन, ना पूजा कीरी। मैं अनजानी प्रेम दीवानी, मैं अनजानी प्रेम दीवानी, पागल मेरी प्रीत। मैंने दो नैनों के दीपक लिए सजोई, तेरी में तो प्रेम दीवानी मेरो, दर्द न जाने कौन, दर्स दीवानी मेरो, दर्द न जाने कौन। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा कीरी। मैं अनजान। आज संसार में महापुरुष कहते हैं ये दुखालय है। जैसे कहते हैं ना कि ये विद्यालय है, ये दुखालय है, और कहते हैं ये औषधालय है। जहाँ पर दवाइयाँ मिलती है वहाँ औषधालय होता है, जहाँ दुख मिलता है वहाँ दुखालय। उल्टे लटके हुए थे ना, तब इकरार कर रहे थे ये परमात्मा ये नरकों की अग्नि, कहते हैं ये नरकों की अग्नि से कम नहीं होती है। माँ का के गर्भ में आकर के 9 महीने जो इंसान को यात्रा मिलती है, वो नरकों की अग्नि से कम नहीं होती है। उस समय तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे थे, हे परमात्मा, हे जीवन आधार, तू मुझे नरकों की अग्नि से निकाल ले, मैं तेरा भजन करूंगा। लेकिन परमात्मा ने इंसान ही क्यों बनाया? कहते हैं कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना तायत के लिए कब्ज ना थी करूंगी, कुछ कम ना थी करूंगी।
जब परमात्मा ने सृष्टि की रचना की तो पहले ऋषि मुनियों की आत्माओं को बुलाया और कहा कि आप कौन सा जामा लेना चाहते हो, कौन सा जिस्म धारण करना चाहते हो। तो ऋषि मुनि तो सियाने थे, उन्हें पता था कि संसार में क्या चीज स्थायी है और क्या जो है टेम्परेरी है। तो ऋषि मुनियों की आत्माओं ने कहा कि हम इंसानी जामा धारण करना चाहते हैं, इंसान बनना चाहते हैं। अर्जुन की रचना की और दूसरा दर्जा दिया तो इंसान को बनाया, और जब बनाया, बनाने के बाद में परमात्मा ने कहा कि मैं इसी के अंदर बैठ जाता हूं। कई सलाहकारों ने कहा, परमात्मा ने सलाह भी ली। परमात्मा ने कहा ये बताओ, आप मुझे सलाह दो। राम जय जय ओ नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। राम सिया राम जय जय ओ जपय नाम जन आरती भारी, मिटे कुसंग